हरे रे आई रे आखा तीजे गाड़ी ब्याह करेंगा छोरी को भैया आई रे आखा तीजे गाड़ी ब्याह करेंगा छोरी को छोरी न्यो बोली देखूंगी छोरो छोरी को आई रे आखा तीजे गाड़ी ब्याह करेंगा छोरी को छोरी न्यो बोली देखूंगी छोरा छोरी को आई रे आखा तीजे गाड़ी ब्याह करेंगा छोरी को छोरी न्यो बोली देखूंगी छोरा छोरी को। या भरी सभा के बीच सभी श्रोता गण ज्ञानी करो शोर गुल बंद सुनो तुम मेरी वाणी अचु कविता कत कहूँ गौर कर सुन लेना जान दास ज्ञान भूल की माफी देना ये पवन पुत्र हनुमान जान बलवान आसरा लीना श्री गुरु चरणन सिरनाय जिनन ये मार्ग दीना ये हंस बहानी मात सरस्वती को मोकू विश्वास और गाये सुनाऊं कथा भयो एक माधव कालिदास आई रे राधो तेरे लाडे जाव करेंगा छोरे को छोरी जो बोली देखोगे छोरा छोरी को आई रे राधो तेरे लाडे जाव करेंगा छोरी को छोरी जो बोली देखोगे छोरा छोरी को। राजा से रानी कहे सुनो पिया मेरी बर योग्य सुता हो गई है महल में तेरी कोई देखो राजकुमार करो कहीं हेरा कोई सुंदर घर वर देख पैड़ दो फेरा तो राजा ने एक ब्राह्मण लियो बुलाए संग में नाई नृप ने बिनको सब बात खोल समझाई। कैसे समझाई भैया? जब राजा इस प्रकार से और बात बता रहा था तो लड़की आ जाती है और लड़की क्या कहती है? क्या कहती है भैया? ऐसे बोली सुता कुआरी रे सुन बाबुल बात हमारी ये रंग रोगन 4 दिना है और सुनो नर ज्ञान बिना है घर में होवे टोटो पर नहीं होए बुद्धि को छोटो टूटी छैन होए चाहे घर की मैं कर लूंगी परीक्षा भर की फेरा जब खाऊं मैं तारी नहीं तो रह जाऊं जन्म कुआरी मैं पूछूंगी कोई बात प्रतिज्ञा है मेरी गाड़ी कैसे कैसे? और कोई देवो भेद बताए बनूंगा झूले खेला ढेरे आई रे आका तेरे लाडे जावे करेंगा छोरी को छोरी को बोले देखोगे छोरा छोरी को आई रे आका तेरे लाडे जावे करेंगा छोरी को छोरी को बोले देखोगे छोरा छोरी को। मैं पहले लूं परीक्षा मेरी पीछे करो सगाई और सुन के सुता की बात दोनों चल दिए ब्राह्मण नाई जाके देखे राज घराने आचे आचे ठोर ठिकाने दौड़ी सब जग में पिटवाई है विक्रमाजीत की बाई वो विद्या में घनी होशियार देखे जोड़ी को भरतार जैसू शादी करबो चावे फिर शादी पहले बा दूल्हे कूपी हर में बुलवावे बासु पूछे जाने काई और पहले बा को भेद बता जब पक्की होए सगाई। और वहाँ का क्या नियम है? क्या नियम है भैया? अरे जावे जब शादी करवाड़ो दरवाजा पे धरो नगाड़ो पहले बाकू जाए बजावे फिर सारो नगर देखवे आवे जब बापू छे चौड़े धाड़े और पहले बाको भेद लगा नहीं तो उल्टो बाकू ताड़े खेता डोले बामन नाई सारी बात खोल समझाई जे में होवे बुद्धि को टोटो व बगदे गो मासू होटो या शादी में आटो मोटो और बजा बजा के करे कसोटी ढेला चले ना फोटो। नाई ब्राह्मण ने और रजवाड़ों में डोरी पीट दी और कहने लगे कि भैया विक्रमाजीत की और एक लड़की है विद्याबाई विक्रमाजीत चक्रवर्ती सम्राट थे तो उनका नाम सुनते ही हर राजा और उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार था और अपने अपने लड़कों से बोल दिया कि भैया तुम तैयार हो जाओ। इधर नाई ब्राह्मण कहते हैं कि भैया इसमें खोटा सिक्का बिल्कुल नहीं चलेगा कम से कम बीएड पास होना चाहिए बीएड पास से नीचे तो कोई डिग्री नहीं चाहिए। सही बात है भैया। अगर कोई छोटे दिमाग का हो तो हमारे साथ में कतई नहीं चले।
ऐसी है बाई की सल्ला, हो गयो सब देशन में हल्ला, न्याड़ो चलो भ्याव को चल्ला, और शादी करवाड़ा राजा के घर जा पहुंचा गल्ला। दरवाजा पे नौबत बाजी, बाई आई भाजी भाजी, भारी सुंदर है सुकुमारी, जाने चन्ना में से चीर निकाली, जैसे इंद्र अप्सरा ठाड़ी, और सबको मन ललचावे, मारी किसा बने या लाड़ी। भैया जितने भी उम्मीदवार आए सबने नगाड़ा बजा दिया, नगाड़े की चोट से, और वो लड़की बाहर आई, उसकी सुंदरता को देखकर और जितने आए सब लट्टू हो गए और अपने अपने इष्ट मनाने लगे कि देवी मैया कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसका जवाब मैं ही दे पाऊं। कोई भैरव भूमिया बनाने लग गए, कोई बालाजी की सवामणि बोलने लग गया। अब निज निज इष्ट मनाए हेर नए सब अपने हेरा, कैसे 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 और तो 75 दौ चढ़ाय भवानी पड़वा दे फेरा। रे आए तीजे गाने जावे करिंगा छोरी को, छोरी नो बोली देखोगे छोरा छोरी को। आए तीजे गाने जावे करिंगा छोरी को, छोरी नो बोली देखोगे छोरा छोरी को। अब घर घर चर्चा हुए नगर में, न्योबतड़ा में नर नारी, और राजा के घर बजो नगाड़ो भ्याव करेगी सुकुमारी। भाई जो आए शादी करवाड़े दे दे चोट नगाड़े में, और एक एक को बुला बुला के कर रही बातें सारे में। सबको खड़ा कर लिया और अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोली, और एक उंगली को खड़ा किया। उसकी उंगली को देखकर और जितने भी उम्मीदवार आए सभी शांत हो गए। वो तो ये सोच के आए थे कोई संस्कृत का श्लोक पूछेगी, कोई वेदांत सूत्र की बात पूछेगी, कोई लोकोक्ति मुहावरा पूछेगी, लेकिन उसकी उंगली को देखकर सब शांत हो गए और पड़ोसी की तरफ देखने लगे कि पड़ोसी क्या बता रहा है। जब कोई कुछ नहीं बताता तो एक दूसरे से फुसफुसाहट करते हैं, भैया तैने पढ़ी यही पढ़ाई, कि भैया ये पढ़ाई तो मैंने भी नहीं पढ़ी। आए जो बन के मेहमान बिन के मेट दिए अरमान, कोई देवे नहीं जवाब, उल्टे घर को जाओ जनाब मिलो नहीं जोड़ो, और हो गए फेल परीक्षा में बाई ने मोड़ो मोड़ो। राजा विक्रम के दरवाजे रोजीना की नौबत बाजे, पिण बाई फेरा नहीं खावे, बेनाई ब्राह्मण दूर दूर सु हेर हेर के लावे, तो भी रहेगी सुता कुआरी अब नहीं खावे पेच हमारी। पंडित से बोलो नाई, ब्राह्मण से बोलो नाई, पंडित पता करें अब काई, या की कैसे होए सगाई, और या राजा तो घर बैठो हमारी थारी मुश्किल आई। जाने कब टूटे गो टंटा मोटो फेगो या अड़झंटा, या को खांसू लाडो लावे या छोरी सबको बिसरावे। जाने काई करे इशारो और चंदा को घेने हो गयो कुकरान को भारो। अब हट नहीं छोड़े सुता कुआरी बैठी मेलन में, भैया और बेनाई ब्राह्मण रोज बेचारे डोले खेलन में। रे आई रे राधा तीजे गाने जावे करिंगा छोरी को, छोरी नो बोली देखोगे छोरा छोरी को। आई रे तीजे गाने जावे करिंगा छोरी को, छोरी नो बोली देखोगे छोरा छोरी को। नाई ब्राह्मण प्रतिदिन और बढ़िया बढ़िया राजकुमारों के रिश्ते लाते, लेकिन उस लड़की की उंगली को देखकर और सब वापस चले जाते। एक दिन और पंडित जी से नाई कहने लगा, महाराज परेशान हो गए, पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं। दोनों पेड़ की छाया में बैठ गए। नाई पैर दबाने लगा और कहने लगा कि महाराज हम तो नाई हैं, खवास हैं, आप तो पंडित हो, विद्वान हो, वेद पढ़ते हो, तेने पढ़ी हुई पढ़ाई तो कोई छोरा को हम ही पढ़ा ले चले, कि ना ये पढ़ाई तो मैंने भी नहीं पढ़ी, कि तो अब राजा महाराजा के घर जाओ छोड़ दे, एक ही मुद्दा पकड़ ले, जाने ई पढ़ाई पढ़ी हो वही चले। तो दोनों इस प्रकार से बात करते हुए और एक दिन जंगल में होके गुजरते हैं। तो जंगल में क्या दृश्य देखते हैं? क्या देखते हैं भैया? एक दिन एक लकड़हारो लकड़ी काटन को आयो, एक दिन एक लकड़हारो लकड़ी काटन को आयो, वन में ऊपर चढ़ो पेड़ पे नाई ब्राह्मण को पायो। नाई बोले वो पंडित जी देखो आज नाड़ी को, और जा डाड़ी पे बैठो या काटे बाई डाड़ी को, या नीचे आए पड़ेगो और पंडित जी नाई कर दो, नहीं तो कोई को लाल मरेगो। कि महाराज ये क्या करता है, कि क्या करता है,
कि जिस डाली पे बैठा उसी को काटता है, कि काटने दे, हमको इस चीज से क्या मतलब है कि महाराज तेरे दया नहीं है, कोई को छोरा मर जाए वो। पंडित क्या कहता है? क्या कहता है भैया? पंडित बोले सुन रे नाई, तेरो काम पड़ो है काई, तू क्यों लेवे मोल लड़ाई, और गेला जाता बाबा सु डंडोत करे मत भाई। बामन के ने करी मनाई, नाई के नहीं समाई, बाने दियो जोर सु हेला, अरे या लकड़ी को मत काटे नहीं तो मर जाएगो भाईला। पंडित ने तो बहुत मना करी कि नाई चलते बाबा जी को कंधा पे मत धरे, लेकिन वह नाई के तो बुलबुली चाल रही, बान जोर से हिला दियो भैया इस लकड़ी को मत काटे नहीं तो तू मर जाएगा। उस लकड़हारे ने ये नहीं सोचा ये क्या कह रहे हैं, और एकदम से कुल्हाड़ी को लेके आया और उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे को आवाज क्यों लगा रहे थे, कहां से आए हो, कौन हो, और मुझको सांची बात बताओ नहीं तो यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। पंडित ने कहा कि नाई ये तो बचको हमारो का फाल है कि महाराज मेरे तो पावन में पानी पड़ गो, कछु तू ही बात कर यहाँ से, यहाँ की कुल्हाड़ी देख के मेरो तो दिमाग डाइवर्ट है। लकड़हारो नीचे उतरायो, जा करके बिन से ऐसे बचड़ायो, बाने कंधा पे धरी कुल्हाड़ी, ठाड़ो गेलो रो का गाड़ी, कहां से आए खाकू जाओ, मोकू सांसी बात बताओ। पंडित जी कहने लगे भैया तू उक तुक मत बोले, हम कोई साधारण आदमी नहीं है कि कैसे हो, कि मैं विक्रमाजीत का दरबारी पंडित हूँ और ये दरबारी खवास है। कि भैया देख मैं ना तो विक्रमाजीत को जानता, ना दरबारी पंडित जानता, ना दरबारी खवास जानता, तुम इस जंगल में क्यों आए, और आए तो मुझे क्यों आवाज लगा रहे थे? क्या भैया विक्रमाजीत की एक लड़की है, उसकी शादी करना चाहते हैं। कि शादी क्या होती है, क्योंकि वो तो अपट मूर्ख था, कि ब्याह कहाँ वो मैं समझता हूँ कि उसमें क्या चाहिए, कि उसमें एक लड़का चाहिए, ये तो हमारी करो, मैं कौन सी लड़की थोड़ी है कि हम मेरी करो। इधर वो नाई पंडित कहने लगे कि भैया तू ज्यादा विद्वान है, इतना बड़ा विद्वान भी नहीं चाहिए, अब शादी की बात चले तो अच्छा आदमी नरम हो जाए। तो पंडित जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? कहां से आए खाकू जाओ, मोकू सांसी बात बताओ। पंडित बोले सुन रे भाई, हमें दोनों ब्राह्मण नाई, एक विक्रमाजीत की बाई, बाकी करते फिरे सगाई। फिर बा बात बुरी अटकावे, और पहले बा को भेद बता, जब पीछे फेरा खावे। तो लकड़हारा कहने लगा कि भैया मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, 10-12 दिन से नहाया नहीं, इसलिए तुमको गमार जैसा लगता हूँ, नहीं तो दिमाग की तो मेरे पास बोरी भरी पड़ी है, तुम तो मेरे को ले चलो। ऐसे बोलो लकड़हारो, भैया कलुआ नाम हमारो, मैं हूँ रंग रूप में काढ़ो, पिन बुद्धि में बहुत उजाड़ो, तुमसे झूठ कतई को बोलूं, और लाड़ी की बातन को जाते भेल सटाटो खोलूं। मानूंगो ऐसा ने तुम्हारो, और नाई ब्राह्मण तुम दोनों करवा दो भ्याव हमारो। पंडित सोचे मुश्किल आई, नाई के ने दिशा बुलाई, यासू कैसे गाड़ी जामे, यासू कैसे पिंड छुड़ामे, या तो बिल्कुल मूर्ख आटे, और ज्यादा बात करें तो हमको या कुल्हाड़ी सू काटे। ये है असल गमार, मेल कहीं खावे बाई को, कैसे भैया? पंडित करे विचार मटा ले बैठो नाई को। पंडित ने और नाई से कहने लगा कि नाई मैंने तेरे से पहले ही मना करी, तूने मरवा दिया, और अगर हम इससे ज्यादा बात करें तो हमको कुल्हाड़ी से काटेगा। इधर नाई कहने लगा कि महाराज तू मेरी एक बात सुन, अब से पहले हम बहुत बड़े बड़े विद्वान लेके गए, उनसे क्या तूने कौन सी गांठ बांध ली? क्या कहता है? क्या कहता है भैया? नाई पंडित को समझावे, पंडित तू कैसे भुर्रावे, पहले विद्वान बुलवाए, बिन्नी भी फेरा नहीं खाए, अब के अनपढ़ को अजमा ले, लारे याई को ले चाले, या तो रोजीना को धंधो, जाने कब छूटे गो फंदो। पंडित तू बिल्कुल मत ऐठे, और मोकू तो ऐसो लगे आज अनपढ़ की बज बैठे। के महाराज मोकू तो छोरी की पढ़ाई याई की बराबर लाग रही है, शायद याई को काम हो जाए। जब इस प्रकार से नाई कहता तो पंडित का गुस्सा इस प्रकार बढ़ता, जलती हुई अग्नि में और घी का हवन कर दिया हो।
तो पंडित क्या कहता है? क्या कहता है भैया? पंडित नाई को समझावे तो को शर्म किसा को आवे, तू या को हेला नहीं देता तो पूरी लकड़ी कट जाती, जब नीचे गिर मर ले तो या को नहीं है हो सवास पण नहीं माने बात, खवास संग में लक्कड़ हारो आयो और जा पहुंचो घर ठेठ कुल्हाड़ी कंधा पे धर लायो। नाई के तो नाराजी रही, पंडित जी के तो नाराजी रही। इधर नाई कहने लगा कि महाराज कोई बात नहीं है। पंडित कहने लगा कि भैया इस मूर्ख को अगर वहां ले जाएंगे तो राजा हमको दंडित करेगा। कि महाराज राजा जब दंड देगा जब यहाँ पे से छूट जाएंगे, और नहीं तो भाल दंड दे यहाँ ही। नाई कहने लगा कि महाराज इससे जवाब नहीं लगेगा तो राजा के हाथ जोड़ लेंगे कि महाराज हमसे गलती हो गई, ऐसे फेंके और आज की डोल झूठी ही समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि आज का हमारा बोलना झूठा हो गया। नाई कहने लगा महाराज जो घोड़ला होते हैं वो तुक्का लगाते हैं, वो कुछ नहीं जानते, ज्यादातर तुक्का लगाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो नाई एक वृत्तांत बताता है कि कोई गांव में घोड़ला आ रहा, जोर जोर से रोगा, लुगाई की लाइन लगी पड़ी। एक लुगाई बोली बाबा मेरी सुन जो, बाबा मेरी सुन जो। घोड़ला ने जा छोरा हो जाएगा तेरा। लुगाई ने बाबा मेरे मोटार को मरे 4 साल होगी, छोरा कहां से होएगो। अब घोड़ला ने तो आवाज निकल गई, घोड़ला को बोल बंद कही कैसे प्रदान दे दियो। इतने कहीं पीछे वाली से कह रहा हो कि मैं तो पीछे वाली से बोल रहा हूँ, तू क्यों बीच में बोली कि बाबा मेरे मोटार को मरे 3 साल होगी, छोरा कहां से होएगो। जब अपने कार्यकर्ता से ऐसे कहने लगा कि आज का दरबार झूठा ऐसे ही कल जोड़ेंगे, तो नाई कहने लगा महाराज आज की डोल झूठी ही सही और राजा के हाथ जोड़ लेंगे। महाराज ऐसे ऐसे फंस गए और पहुंच जाते हैं तीनों। इधर पंडित कहने लगा कि भैया लकड़हारे कोई ऐसी हरकत मत कर देना जो राजा पे हमको मरवा दे। कि महाराज मैं हरकत वरकत कुछ नहीं जानता, मेरी तो शादी हो जानी चाहिए, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। कि भैया ये दरबार का नियम है, इस लकड़हारे को बजा। नाई कहने लगा कि भैया इस लकड़हारे को बजा। नायिका ने करो इशारो, दरवाजे पे धरो नगाड़ो, बाने दूर फेंक दियो डंका, मन में तन करी नहीं शंका। बाजो दियो बजाए बात तुम सुनो या नाड़ी की, कैसे भैया? और दियो नगाड़ो फोड़ चोट दे भैया को लाड़ी की। रे आई रे नाई ने कहा भैया इस नगाड़े को बजा। उसको क्या पता कि बजाना क्या होता है, उसने तो लकड़ी में चोट देना सीखा था, घुमा के चोट दी, नए नगाड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर पंडित कहने लगा कि नाई देख ले पहला चमत्कार, अभी तो पहला चमत्कार है, ये पता नहीं क्या क्या करेगा। और उससे कहने लगा भैया तूने ये क्या किया? कि मेरे से तो नाई ने कहा था वही काम किया है। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? पंडित बोलो यार नाड़ी तेने खोटो काम कियो और क्यों दई चोट कुलाड़ी की या नयो नगाड़ो फोड़ दियो। लकड़हारो बोलो ना और दिन कौन आवेगो और या लाड़ी को तो मैं ले जाऊं या को पीछे कौन बजावेगो। उसको तो पूरा आत्मविश्वास था कि भैया इस नगाड़े का काम है, शादी हो जब तक, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि लड़की को मैं आज जरूर ले जाऊंगा। तू थारी बाई को बुलवा ले और का पूछे बे बातन को भेद सटाटो खुलवा ले। दुनिया भेड़ी हो गई सारी, आ गए नगरी के नर नारी, महलन में से आई लाड़ी आके दरवाजे पे ठाड़ी। बाई उंगली एक दिखावे और वह लकड़हारो सोचे मारी एक फोड़ वो चावे। उस लड़की का तो एक ही जवाब सवाल था, लकड़हारा विचार करने लगा, बस इसी सवाल के पीछे कुंवारी बैठी थी। वो जितने भी राजकुमार आए थे सब पागल थे, इतना सा जवाब नहीं दे पाए। मैं तो समझ गया तू मेरी आंख फोड़ना चाहती। बाई उंगली एक दिखावे लकड़हारो सोचे मारी आंख फोड़ बोचावे। मैं कई सालों तर छोड़ूंगा थारी दोनों को फोड़ूंगा। छोरी नो पूछे छोरा सु बाने दो कर दे जोड़ा सु। बाई मन में होगी राजी याने एक जीत लई बाजी। लड़की ने सोची धन्यवाद है कोई विद्वान, इसने पल भर का समय नहीं लिया, इतने पढ़े लिखे आए, ये वास्तव में ही विद्वान है। बाई ने पंजा फेरे दिखायो। जब लड़की ने ऐसे चाटा किया तो वो लकड़हारा सोचने लगा कि पहले वाला जवाब का सवाल का जवाब लग गया।
ये कहती है कि एक आंख फोड़ूंगी, मैं कहता हूं तेरी दोनों फोड़ूंगा। अब ये कहती है कि तेरा चांटा मारूंगी। तो क्या कहता है? क्या कहता है भैया? बाई ने पंजा फेर दिखायो, छोरा पीछे को उसरायो, बाने खूब मिलायो तुक्का, और तू मेरे चांटो मारेगी तो मैं मारूंगा मुक्का। बाई ने मन में नो जानी, छोरा है कोई को ज्ञानी, याने सारी बात बताई, और मेरो या को मेल मिल गो पक्की हुई सगाई। अब पंडित करे विचार, सुता की किस्मत है खोटी, भैया और नाई कहे भैंस सुंगाड़ा खाचा में लोटी। रे आई रे इधर लड़की ने कह दिया कि मैं इसी के साथ में शादी करूंगी। इसने मेरे सवाल थे उनका संतोषपूर्ण जवाब दिया है। इधर सारी जनता खुश हो जाती है कि इतने दिनों में आज लड़की को एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का मिला है। इधर नाई ब्राह्मण सच्चाई जानते थे। पंडित कहने लगा कि नाई इसकी तो किस्मत ही खराब है। नाई कहने लगा कि पंडित फालतू की बात मत करे, तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाऊंगा। राजा जाने, राजा को काम जाने, राजा की छोरी जाने, और यहाँ लकड़हारो जाने। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे पंडित तो को तो या लकड़हारो मूर्ख ऐटो, और तू तो भारो नाटो, फिर नाई ने कंटे के काटो। जिन बातन को पूछे बाई, बिनको बामन जाने काई, ये हमने ही तो करी सगाई, इन बातन को जाने नाई। तू मत जाने बिल्कुल झूठी, और तेरी मेरी पंडित आज पिछोरी छूटी। कि महाराज जब हम शादी करने जाते हैं तो दक्षिणा पर जोर लगाता है। मैं देखता हूँ चारों तरफ नजर घुमा के कि कौन आदमी कैसा है, इसलिए मैंने तेरे से पहले ही कहा था जंगल में ये लकड़ी काटने वाला ही इस लड़की के साथ में शादी करेगा। पंडित क्या कहता है? क्या कहता है भैया? पंडित बोलो सुन रे भाई, या कलुआ की भारी सूदी आई, या के छैन फोड़ बहुआगी, और कलाकंद का भाता में या लाड़ी गुलर खागी। नाई बामण करें विचार, सुन ले आगा का समाचार। बा राजा की विद्या बाई, बाबू भीतर लाई, महलन में खाट बिछाई, बासे घुट घुट के बतड़ाई। अब तो भेद बात को खोलो, और काई भेद लगायो तुमने, नो मोड़ा सु बोलो। बाहर तो शादी की तैयारी होने लगी, पकवान बनने लगे और सजावट होने लगी। इधर वो लड़की उसको लकड़हारे को भीतर महलों में ले जाती है। उसको पलंग पर बिठाया, विद्वान समझकर उसके पैर धोए और नीचे बैठ जाती है। हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज अभी तक तो हमारे बीच में और संकेतों में बात हो रही थी, अब खुला शास्त्रार्थ कर ले। लकड़हारा कहने लगा तू खुला कर या बंद कर, मैं तो तैयार हूं। तो किस प्रकार से जवाब देता है? कैसे देता है भैया? लकड़हारो कहवे सुन ले लाड़ी, तेने करी आंगली ठाड़ी, मारी आंख फोड़वे आई, मैंने तेरी दोनों आंख इनको दो उंगली दिखलाई। तो कू कर दे तो आंधी, और चांटे के बदले में देवे मुट्ठी बांधी। बाई मन में करे विचार, या तो 100% गंवार। बाई मन में करे विचार, या तो 100% गंवार। मैंने जानो कोई होशियार, मेरी किशा पड़ेगी पार, बहुत पछतावे, और करे परे खो भारी, नैनन में से नीर चुचावे, कि मैंने जानो पड़वाड़ो। कैसे? जब लड़की को पता चला ये तो अपट बुद्धू है और इसके साथ में तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा, लड़की के काटे तो खून नहीं, बेचारी विलाप करने लग जाती है, क्योंकि सारी गलती उस लड़की की थी। तो किस प्रकार से रुदन मचाती है? कैसे मचाती है भैया? अरे रे मैंने जानो पड़वाड़ो, या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने। भैया मैंने जानो पड़वाड़ो, या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने। लाड़ी ठाड़ी ठाड़ी रोग से तर साड़ी में, मैंने जानो पड़वाड़ो, या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने। लाड़ी ठाड़ी ठाड़ी रोग से तर साड़ी में, मैंने जानो पड़वाड़ो, या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने। लाड़ी ठाड़ी ठाड़ी रोग से तर साड़ी। अब ठाड़ी ठाड़ी रोवे लाड़ी, लाड़ी से हो गई भारी,
गई बात लगे नहीं हाथ हो गई जिंदगी की ख्वारी। मैंने जानो खानदान गुणवान को पड़वाड़ो और बोल चाल में पोल खुलिया बैठो अनपढ़ के बाड़ो। दुनिया में मचो बवेरो बाई ने दूल्हे हेरो या से प्याव करूं तो सारो जीवन बिगड़े मेरो। चाहे जहर खैर मर जाऊं पर या से फेरा नहीं खाऊं या के किसा जमारो काटूं और पहले पक्की बात करी अब कौन विधि से नाटू। लड़की विचार करती है चाहे मैं मर जाऊं लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। इसके बजाय तो नाई ब्राह्मण अपनी मर्जी से कोई लड़का ढूंढ लाते तो उससे मेरी शादी हो जाती। इसके साथ में मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता। और विचार करती है कि अगर मैं सबके सामने मना कर दूं तो मेरे पिताजी की बेइज्जती होगी। अब दूसरा पति चुनने का मौका जब मिल सकता है या तो ये मर जाए या भग जाए यहाँ से। क्या होता है? क्या होता है भैया? आगी बेईमानी मन में ऊपर जा पहुंची महलन में। ऊपर लियो बुलाए महल पे ठाडी ठाडी ने भैया और जाते ही धक्का दियो पटक दियो दूल्हे लाडी ने। रे मैंने कहा मरवाड़ो या पकड़ो हाथे नाड़ी ने। लाडी ठाडी ठाडी लोगे देखकर साड़ी ने। मरवाड़ो या पकड़ो हाथे नाड़ी ने। लाडी ठाडी ठाडी लोगे देखकर साड़ी। वो भोला आदमी था बेचारा, उसको महलों पे ले गई और कहने लगी कि महाराज देखो हमारे जूता एड़ा में कैसे नदी बहती है। अब उसने देखा और बेचारे में धक्का दिया और नीचे पटक दिया। अब 3 मंजिल से आदमी गिरे तो बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन नीचे देवी मैया काली के रूप में थान था, उस पे गिर गया। उसकी खोपड़ी फूट जाती है और पूरा साबुत बच गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी मूर्छा खुली तो खड़ा हो गया और विचार करने लगा ये मूर्ति नहीं होती तो मेरे माथे में नहीं लगती। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि उस लड़की ने पटका इसलिए लगी है। वो विचार करता है ये मूर्ति नहीं होती तो मेरे माथे में नहीं लगती, मैं अपना बदला लूंगा। क्या होता है? क्या होता है भैया? धक्का देर पटक दियो बाई होगी राजी और मन में करे विचार जान से मेरे को हुए गो पाजी। आगे सुन लो जीते ध्यान नीचे था देवी का थान। बापे गिरो खोपड़ी फूटी धारा जब खूनन की छूटी। बाके और चोट नहीं आई एकदम ठाडो हो गो भाई। बाने लियो हाथ में भाटो वो शंकर तेरी पार्वती से मेरो मातो फाटो। मैं आको मातो फोड़ूंगो या की मूर्त को तोड़ूंगो। भमार तो था ये मूर्ति नहीं होती मेरे नहीं लगती, मैं अपना बदला लूंगा और इस मूर्ति की खोपड़ी को तोड़ूंगा। इधर देवी मैया सोचती है कि ऐसा भगत पहली बार आया है जिसने अपने तन का खून और मेरे ऊपर चढ़ाया है। ठाड़ो हो गए बीच भवन में देवी प्रसन्न हो गई मन में। मोकू भगत पूजबे आमे कोई भैंसा बकरा लामे। धूप दीप न्यो वेद चढ़ावे कोई पाठ करे गुण गावे। ऐसो भगत कोई नहीं आयो जेने मेरे ऊपर अपने तन को खून चढ़ायो। तू मांगे भगत वरदान सोच कछु दिल के अंदर में। कैसे कैसे? और प्रगट भैया तत्काल काल का देवी मंदिर में। मैंने जानो मरवाड़ो या पकड़ो हाथे नाड़ी ने। लाड़े 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 लोगे देखकर साड़ी ने। मरवाड़ो या पकड़ो हाथे नाड़ी ने। लाड़ी लाड़े लाड़े लोगे देखकर साड़ी ने। कालिका मैया प्रकट हो जाती है और हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हे भोले भगत तू मेरी खोपड़ी मत तोड़े और चाहे जैसा वरदान मांग ले। कि तू कौन है और वरदान क्या होता है। जब बताती है कि तेरा मन करे जो चीज मांग ले। उसके हृदय में वो विद्याबाई समाई हुई थी कि जो मैं मांगू वो दे देगी तो मैं तेरी खोपड़ी नहीं तोड़ूंगा। क्या होता है? क्या होता है भैया? ए जी बोली देवी कालिका, बोली देवी कालिका तू है मेरो भक्त और मुंह पे बेबस चढ़ गयो तेरे तन को रक्त। तू दूर हटा निज क्रोध को सुन बेटा धर ध्यान और चावे सोई मांग ले तू मन चायो वरदान। वो विक्रमाजीत की बाई बाके हृदय बीच समाई। ठाड़ो जोड़े दोनों हाथ मैया सुन ले मेरी बात। मोकू और कछु ना चाहिए और लग रही मेरी लगन भवानी विद्या मिलनी चाहिए।
दे दियो देवी ने वरदान, हो जा विद्या में विद्वान, हो गई अंतर ध्यान भवानी, और हृदय के पट भुल गए बाके, हो गो पूरो ज्ञानी। बाने मांगी विद्या बाई, बुद्धि दे गई काली माई, माँ बाई ने रुदन मचायो, सारो नगर देखवे आयो। बाने करो बबेरो भारो, नीचे गिर गो पति हमारो, ठाड़े सोच करे सब मन में, और जब तक दूल्हे मंदिर में से जा पहुंचो महलन में। अब क्यों रोवे हो जा ठाड़ी, और तेने पूछी वे बातन को औरत लगाऊं लाड़ी। इधर वो लड़की और ढोंग करने लगे कि मेरा पति नीचे गिर के मर गया। इधर उधर मंदिर में से और महलों में पहुंच जाता है कि तू रोवे मत, नौटंकी मत करे, और जो तू पूछेगी उसका जवाब मैं देता हूँ। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? तेने ईश बतायो एक है ईश्वर के अंशन, एक जग में है दो दो का मेला, कोई दिखे नहीं अकेला। मेरी बात गिने मत झूठी, और चाटे के बदले में देवे तेरे बांधी मुट्ठी। वो कहने लगा कि तूने एक उंगली खड़ी की, तूने कहा ईश्वर एक है। मैंने कहा कि ईश्वर और जीव दो हैं, ईश्वर के बिना जीव कोई काम का नहीं, और जीव के बिना ईश्वर की सत्ता कोई काम की नहीं। इस संसार में जो भी बनाया है जोड़े से बनाया है, स्त्री है तो पुरुष है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है। और तूने कहा था कि ये 5 तत्वों से शरीर बना है, मैंने कहा कि 5 तत्वों का एक पिंड है। तेने ईश बतायो एक है ईश्वर के अंश, एक जग में है दो दो का मेला, कोई दिखे नहीं अकेला। मेरी बात गिने मत झूठी, और चाटे के बदले में देवे मांदी मुट्ठी। यह है 5 तत्व की काया, और 5 तत्व का पिंड मैंने तो को एक दिखलाया। तू विद्या झूठी सदा सो तेरो मैं नहीं पकड़ू हाथ, भैया और असली विद्या मोए मिली तो मेरो कभी न छोड़े साथ। मैंने जानो पड़वा दोया पकड़ो हाथ नाड़ी ले, नाड़ी 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 दोगे चित्तर नाड़ी ले। मैंने जा पड़वा दोया पकड़ो हाथ नाड़ी ले, नाड़ी 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 दोगे चित्तर नाड़ी। ऐसे दिया तो मास्टर दे दे, मास्टर ने सोचा चल कर बाहर। लड़की कहने लगी अब मैं तेरे से शादी कर सकती हूँ। लकड़हारा कहने लगा मैं तो भाई गंवार थोड़ी हूँ जो तेरे से शादी करूंगा। तो से शादी ना करूँ तू है बेईमान, तेने पट क्यों गिरो जाते मेरे प्राण। बताई वेदन की वाणी, और नारी के मन की तो ब्रह्मा ने नहीं जानी। तेने अब गुण कर दिखलायो मोकू भारो आडो आयो, राजी हो गई मात भवानी, और दियो मुए वरदान भयो में काली को वरदानी। भगत भवानी को भयो तो जाहिर जग इतिहास, भैया और काली के वरदान से सब